सुधीजन, श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी संस्कृत साहित्य जगत की एक अनुपम कृति है। निश्चित रूप से यह श्रीमदाद्य शंकर का जगदुद्धार की दृष्टि से एक महाप्रसाद है। आज उसी सौंदर्य लहरी के चतुर्दश श्लोक अर्थात सौंदर्य लहरी की 14वीं उर्मी को मैं आपके समक्ष आलोडित विलोडित करने जा रहा हूं और मेरा आग्रह है कि आप भी उस सौंदर्य लहरी के आंदोलित अमृत समुद्र में उत्ताल तरंगाघात करते हुए आनंदानुभव के रससिक्त अमृतमय जल में अपने को आप्लावित करें और चिद्विलास की गूढ़तम आनंद उर्मियों को अपने अंदर समेटें। शीतौखट पंचाशद द्विसमाधिक पंचाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिक पंचाशदनीले दिवि द्वौ खट्त्रिंशन् मनसि च चतुःषष्टिरिति मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्। इस श्लोक में भगवान शंकर यह निरूपित कर रहे हैं कि हे माँ भगवती महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हिमगिरिवासिनी भगवती, आपका जो वास है वह वस्तुतः कहाँ है, इसका दिग्दर्शन आचार्य शंकर इस श्लोक में करा रहे हैं। हे भगवती, पृथ्वी तत्व अर्थात जो मूलाधार चक्र है उसमें 56, जल तत्व में 52 जो स्वाधिष्ठान चक्र है, अग्नि तत्व में 62 जो मणिपुर चक्र है, वायु तत्व जो अनाहत चक्र में अवस्थित होता है में 54, आकाश तत्व में जो विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है 72, मनस तत्व में अर्थात जो आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है उसमें 64 मयूखा रश्मियाँ हैं और उन सब के ऊपर हे माँ भगवती सहस्रार में अर्थात ब्रह्मरंध्र में आपके युगल चरण कमल विराजित होते हैं। सुधीजन, यदि इस श्लोक का तात्विक, तांत्रिक और यौगिक विमर्श किया जाए तो यह उद्भूत होता है कि तंत्र शास्त्र में शिव तथा शक्ति को रश्मि नाम से वर्णित किया गया है। देवताओं का जो वर्णन है वह रश्मि के स्वरूप में ही किया गया है और ये रश्मियाँ भगवान शिव और
माँ भगवती राजराजेश्वरी जो शक्ति स्वरूपा हैं उनमें निहित होती है। योग मार्ग के खट चक्रों से संबंधित जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है तथा आकाश तत्व है, इसके साथ ही साथ मनस तत्व है, इनके भेदों का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। सुधीजन यौगिक क्रिया के अंतर्गत मूलाधार चक्र में कुल 56 पार्थिव तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व सन्निहित होते हैं, जिसमें 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, 4 प्रकृति पुरुष, महतत्व एवं काल, इन सब की सम्मिलित संख्या 28 होती है और शिव और शक्ति के रूप में द्विगुणित करने पर यह संख्या 28 × 2 अर्थात 56 होती है। इस प्रकार इस श्लोक में कुल 56 पृथ्वी तत्वों का उल्लेख किया गया है। जल तत्व निरूपित किए गए हैं। यदि इनकी संख्या का वर्णन किया जाए तो इसमें 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 इंद्रिय विषय, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 10 इंद्रिय विषय, 1 मन, इन सब की जो सम्मिलित संख्या है वह 26 होती है। पुनश्च शिव और शक्ति के उभय रूपों में द्विगुणित करने पर यह संख्या 26 × 2 अर्थात 52 होती है। इस प्रकार कुल 52 जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्र में निरूपित किए गए हैं। जहाँ तक अग्नि तत्व का प्रश्न है, मणिपुर चक्र में उसका वास होता है और कुल 62 अग्नि तत्व निरूपित किए गए हैं, जिसमें 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेन्द्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रिय विषय तथा 1 मन। इस प्रकार इन सब को मिलाने पर जो सम्मिलित संख्या है वह 31 की बनती है और शिव तथा शक्ति के उभय रूपों में द्विगुणित करने पर यह संख्या 31 × 2 बराबर 62 होती है। इस प्रकार 62 अग्नि तत्व निरूपित किए गए हैं। इसी क्रम में अनाहत चक्र में कुल 54 वायु तत्व निरूपित किए गए हैं, जिसमें 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, 3 प्रकृति अर्थात प्रकृति पुरुष और काल, इन सब की जो सम्मिलित संख्या है वह 27 बनती है तथा शिव एवं शक्ति के उभय रूपों में द्विगुणित करने पर यह संख्या 27 × 2 अर्थात 54 होती है। इस प्रकार 54 प्रकार के वायु तत्व हमारे अनाहत चक्र में निरूपित किए गए हैं। इसी प्रकार विशुद्धि चक्र में 72 आकाश तत्व निरूपित किए गए हैं। इसमें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, अविद्या, माया, केवल विद्या, राग, काल, नियति, प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार सब मिलाकर 16
तत्पश्चात पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, इस प्रकार यह कुल संख्या 36 बनती है। और पुनः शिव और शक्ति के रूप में उभय रूपों में उसे द्विगुणित करने पर 36 गुणित 2 बराबर 72 आकाश तत्व हमारे विशुद्धि चक्र में अवस्थित होते हैं। इसी प्रकार आज्ञा चक्र में 64 मनस्तत्व निरूपित किए गए हैं, जिसमें 4 वाक् शक्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, 5 इच्छा शक्ति, पराकर्तुम, कारयितुम, उपकर्तुम, प्रतिकर्तुम, उदासितुम। इसी प्रकार 4 ज्ञान शक्ति, ज्ञातृ, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति, 7 क्रिया शक्ति, इष्ट, पूर्त, स्वाध्याय, पूजा, तप और दान, 4 कुंडलिनी भेद दशा, जिसमें प्रथम उन्नय भूमिका, खटचक्र भेदन रूपा, लय भूमिका, परम शिव संयोग रूपा, प्रत्यावृत्ति भूमिका, पुनः खटचक्र भेदन करी पुनरावृत्ति रूपा, तथा विश्रांति भूमिका, स्वस्थानावस्थान रूपा 8 मात्रिकाएं, इन सब की सम्मिलित संख्या 32 होती है। इस प्रकार शिव और शक्ति के रूप में उभय रूपों के अनुसार यह संख्या द्विगुणित करने पर 32 गुणे 2 अर्थात 64 बनती है। इस प्रकार आज्ञा चक्र में 64 मनस्तत्व पाए जाते हैं। सज्जनों, यदि इस श्लोक का तांत्रिक विमर्श किया जाए तो तंत्र शास्त्र में इन समस्त तत्वों को मिलाने पर रश्मि नामक आवरण देवता प्रादुर्भूत होता है और खटचक्र स्थित जो पृथिव्यादि तत्व हैं, इन सब को सम्मिलित करने पर यह संख्या 360 होती है, जिसमें 6 शिव तथा 6 शक्ति के स्वरूपों को समन्वित कर देने पर रश्मि संज्ञक आवरण देवता की कुल संख्या 372 हो जाती है। और यह समस्त रश्मियाँ मूलाधार से आज्ञा चक्र तक उपस्थित होती हैं। पुनश्च सहस्रार में सहस्रादल कमल में माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के चरण कमल द्वय अवस्थित होते हैं। यह इसकी यौगिक और तांत्रिक प्रक्रिया हुई, जिसको मैंने विस्तार से प्रस्तुत करने का एक लघु प्रयास किया है। तांत्रिक और यौगिक विमर्श के पश्चात इस श्लोक से जिस श्रीयंत्र की निष्पत्ति होती है वह मूलतः चतुष्कोणिक है और उसके मध्य भाग में 3 पंक्तियों में पृथक पृथक, प्रथम पंक्ति में श्रीम श्रीम, द्वितीय पंक्ति में श्रीम श्रीम और तृतीय पंक्ति में श्रीम श्रीम अभिलिखित होता है। यदि इस श्लोक का 45 दिन तक अनवरत पारायण किया जाए, 1000 श्लोक का आवर्तन प्रतिदिन किया जाए और इस यंत्र को अभिमंत्रित करके ताबीज में कंठ में धारण कर लिया जाए, तो जो मानसिक दौर्बल्य है उससे निवृत्ति मिलती है, कुंडलिनी के जागरण में सहायता मिलती है और श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी माँ भगवती का कृपा कटाक्ष
और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन्यवाद।